A very good morning to all the dear students. CO साहब, हमारे प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी, सारे फैकल्टी मेंबर्स, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग बहुत लकी हैं जो आपको इतने अच्छे प्रिंसिपल साहब और इतनी अच्छी टीचर्स मिली हैं, और इनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है। देखो, चीजें तो सब लोग प्रोवाइड कर देते हैं, बट उन चीजों को खराब होने में ज्यादा देरी नहीं लगती है। जब हमने यहाँ पे लैब और लाइब्रेरी दिया था, मुझको भी डर था कि चीजें बड़ी मिसमैनेज हो जाएंगी, थोड़े दिन में धूल खा जाएंगी, अलमारी में बंद हो जाएंगी। बट इन्होंने हर चीज का इस्तेमाल इतने अच्छे तरीके से आप सबके लिए किया है कि डेफिनेटली अब हम कह सकते हैं कि जो एक पैटर्न चल रहा था, यानी कि सरकारी स्कूलों से बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे और प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ रहे थे, सरकारी स्कूल पीछे रह रहे थे। मुझे लगता है कि किसी हद तक हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उस पैटर्न को रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं, और अब हमारे सरकारी स्कूलों में भी वो फैसिलिटीज, वो एमिनिटीज आ रही हैं जो कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में होती हैं। और सरकारी स्कूल का फायदा ये रहता है कि इसमें हर तबके के, हर जगह के लोग आते हैं। इसकी जो एजुकेशन होती है प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके लिए जो स्कीम्स होती हैं वो सारी सरकार की स्कीम्स का इसको बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी का बहुत अच्छा आगे जाके पोटेंशियल है। आज जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं वो है क्लास 11th और 12th के लिए हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी में कॉमर्स स्ट्रीम शुरू करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने बीकॉम का नाम सुना होगा। लड़के बीकॉम करते रहते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं करें? और मैं तो हैरान था जान के, मुझे लेट पता चला कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है गर्ल्स हायर सेकेंडरी जहां बीकॉम का सब्जेक्ट हो, जहां कॉमर्स का सब्जेक्ट हो। ये अपने आप में कितनी हैरान कर देने वाली बात थी। तो हम लोग डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया करते हैं, हमारे सीओ साहब का भी शुक्रिया करते हैं जो इसके ऊपर लगे हुए हैं, और एक तरह से इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है डायरेक्टोरेट से कि हम लोग इस साल कॉमर्स के टीचर्स को लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 टीचर्स मुहैया कर रहे हैं, जिसके लिए सीओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई अच्छे बैकग्राउंड वाले जिन्होंने उस सब्जेक्ट में पढ़ाई की हो, और डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है, हमको टीचर्स मिल जाएंगे। हमारे 3-4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के। एक तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक अकाउंटिंग होती है, एक इकोनॉमिक्स होता है, और स्टैटिस्टिक्स भी होता है जिसको कि लोग मैथ्स के साथ पढ़ लेते हैं। और कॉमर्स भी 2 तरह का होता है। अगर आप आगे जाके कभी परस्यू करेंगे 11वीं 12वीं पास करने के बाद, तो 2 तरह के बीकॉम होते हैं। एक बीकॉम जिसमें मैथ्स की जरूरत है और एक बीकॉम जिसमें मैथ्स की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना है? किस किस ने सुना है? हाथ खड़ा करिए। देखो, अभी भी कम लोगों ने सुना है। आप किसी भी जगह चले जाओ, इवन किश्तवाड़ में, यहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं। और किसी भी फर्म का अगर कोई फाइनेंस मैनेज करना है, साल में कितना पैसा खर्च हुआ, इनकम टैक्स रिटर्न भरने हैं, जीएसटी रिटर्न भरने हैं, वो सारा काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। इस तरह के करियर ऑप्शंस लड़कियों के लिए रहेंगे, तो लड़की अपने घर में बैठ के भी काम कर सकती है और एक तरह से अपनी फैमिली को भी देख सकती है और पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। आगे अगर चले तो हमारे पास बीकॉम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, शेयर मार्केट के बारे में सुना है किसी ने? कितने लगता है मुंबई में जाएंगे, बंबई जाएंगे, बड़े बड़े लोगों का काम, उसका जो शुरुआत का पहला स्टेप होता है वो बीकॉम से होता है। और वो बीकॉम हमारे वो स्टूडेंट्स करते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लिया होता है। उसी तरह से हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। आप यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी पोजीशन होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के होते हैं, और आगे जाके उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। फिर हम लोग बात करें बीकॉम इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। इसमें आप लोग देख रहे हैं आज की तारीख में कश्मीर में कितना टूरिज्म है, अब हमारे यहाँ पे भी टूरिज्म बढ़ रहा है। तो इसके लिए अगर कोई नया होटल खुलता है, उसके लिए मैनेजमेंट के लिए भी जो कोर्सेज होते हैं, उसका रास्ता भी कॉमर्स के स्ट्रीम के थ्रू होते हुए जाता है। फिर अगर हम बात करें तो बीकॉम इन मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी कि जैसा आपने देखा होगा कि आगे जाके लोग एमबीए करते हैं। एमबीए करने के लिए कभी लोग किसी भी स्ट्रीम से चले जाते हैं,
कोई बीए करके भी एमबीए कर लेता है, कोई बीटेक करके भी कर लेता है, लेकिन एमबीए का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फाउंडेशन है, वो बीकॉम में मिलती है। तो काफी सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम होने के बाद खुल जाते हैं, और हम आगे चल के इसके ऊपर एक डिटेल्ड करियर काउंसलिंग सेशन भी कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे 10th से पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये ऑप्शन हम आज ओपन कर रहे हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस कॉमर्स स्ट्रीम के ऑप्शन का फायदा उठाएंगी। डेफिनेटली जिनको मेडिकल में जाना है वो मेडिकल में जाएंगे, जिनको इंजीनियरिंग में जाना है वो इंजीनियरिंग में जाएंगे, लेकिन अगर किसी को करियर ऑप्शन कॉमर्स का भी लेना है तो वो भी हो सकेगा। और उसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि करियर काउंसलिंग सेशन लाइब्रेरी में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी वीकेंड पे, आने वाले वीकेंड पे, सैटरडे संडे, उसमें उस स्ट्रीम से जुड़े हुए लोगों को हम बुला लें। यहाँ पे किश्तवाड़ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, यहाँ पे एमबीए किए हुए लोग भी हैं, यहाँ पे फाइनेंस के भी लोग हैं, यहाँ मार्केटिंग के भी लोग हैं। आपको मिलेंगे हर जगह के लोग जिन्होंने कॉमर्स में कुछ किया हुआ है। और बॉयज हायर सेकेंडरी में तो कॉमर्स शायद पहले से ही चल ही रहा है, बहुत पहले। तो आप हैं यहाँ पे, आप तो पूरा समझा ही सकते हैं कि भाई क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो लड़कियों को एक आइडिया लग जाएगा और जो इंटरेस्टेड होगा वो लेगा। तो आई थिंक इसी के साथ मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूँ, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। आई एम श्योर यहाँ पे जो लड़कियां पढ़ाई करेंगी वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। सर इधर